ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण माह में पड़ने वाले सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत हमें कौन सी तिथि को रखना है, किस दिन ये प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, ऐसा कौन सा खास योग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आखिरी जो ये प्रदोष का व्रत है सावन का, ये और भी ज्यादा विशेष होने वाला है। दुगुनी लाभ की आपको प्राप्ति होने वाली है। बहुत ही खास जानकारी है। उसके साथ ही प्रदोष का व्रत किस प्रकार से हमें करना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण हमें कब करना है, या फिर पूजा से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रदोष का व्रत भगवान शिव के निमित्त किया जाता है। भगवान शिव को प्रदोष का व्रत बहुत अधिक प्रिय है और जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उन सभी को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और उसमें भी सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में जितना कुछ कहा जाए सभी कुछ बहुत ही कम है। इस व्रत को करने से कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही असंभव लगने जैसी जो भी कार्य है वो भी संभव हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है, बहुत अधिक इसकी महत्ता है। पौराणों में भी इसका अत्यधिक जिक्र किया गया है। इसलिए प्रदोष का व्रत तो हर किसी को करना चाहिए। अपने जीवन काल में आप किसी व्रत को करें या ना करें, लेकिन प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण का महीना अब समाप्त होने वाला है और अधिक मास की वजह से सावन में 4 प्रदोष व्रत का संयोग बना था। अब जो सबसे आखिरी प्रदोष का व्रत है वो अब पड़ने वाला है। अब तक 3 प्रदोष के व्रत जैसा कि आप सभी जानते हैं बीत चुके हैं और चौथा जो सबसे आखिरी सावन का प्रदोष व्रत है ये 28 अगस्त को पड़ने वाला है। दिन सोमवार है। सोमवार जो कि सबसे आखिरी सावन का सोमवार भी हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में सोम प्रदोष व्रत की महिमा बहुत अधिक मानी जाती है। कहा जाता है सोम प्रदोष का व्रत करने से बड़ी संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सोम प्रदोष का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 अगस्त 2023 को शाम को 6:22 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन 29 अगस्त 2023 को दोपहर 2:47 पर होगा। प्रदोष की जो पूजा की जाती है वह प्रदोष काल में की जाती है, यानी संध्या के समय, जब सूर्य अस्त होने वाला हो और आकाश में हल्की सी लालिमा हो। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष का समय कहलाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा इस समय करना विशेष फल प्राप्त कराती है। 28 अगस्त को ही सावन सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह शाम को ही 6:48 से लेकर रात्रि 9:02 तक मानी जाएगी। प्रदोष के व्रत के दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। भगवान भोलेनाथ के समक्ष आपको पूजा का संकल्प ले लेना है। पूजा का संकल्प किए बगैर किसी भी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। पूजा का संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथों में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य यानी कि कुछ सिक्के या फिर आप जिस भी चीज में जितना भी सामर्थ्य रखते हो उतने पैसे हाथों में रखकर भगवान भोलेनाथ के सामने आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान, पता, देश, काल ये सभी को बोलते हुए और संकल्प लेना है। उसके बाद इन सभी चीजों को भगवान भोलेनाथ के सामने आपको छोड़ देना होता है। पूरे दिन आपको मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहना है या फिर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहना है। शाम के समय भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक आप पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। फिर चाहे आप वो अभिषेक जल से कर सकते हैं, दूध, जल, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, इन सभी चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है।
भगवान भोलेनाथ पर आप चंदन लगाएं, बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग, धतूरे इन सभी चीजों को अर्पण करें। विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। अंत में धूप, दीप इत्यादि आप दिखाएं। उसके बाद कथा का श्रवण करें और आरती करें। उसके बाद सबसे अंत में आपको क्षमा याचना अवश्य मांगनी है। देखिए, हम सभी इंसान हैं और पूजा करने में या फिर कर्म वगैरह जो भी इस तरह के पूजा पाठ होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। उसके लिए क्षमा याचना अति आवश्यक है। इसलिए क्षमा याचना अंत में कर लें कि हे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे आप अपना भक्त समझकर माफ कर दीजिएगा। मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे मुझसे बन पड़ा वैसा मैंने पूजा संपन्न किया। इस प्रकार से आपको क्षमा याचना करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और अपने व्रत को पूर्ण करना है। सोम प्रदोष व्रत की जो कथा है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे भी सुन सकते हैं। हाथों में व्रत की कथा को सुनने से पहले कोई ना कोई प्रकार के पुष्प या फिर हाथों में अक्षत, चावल कुछ भी जरूर रखने चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत की कथा को सुने और व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, इस प्रकार से जब भी आप अपनी कथा को, जब भी आप अपनी पूजा को संपन्न करते हैं तो पूजा से मिलने वाले जो फल होते हैं वो पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होते हैं। दूसरे दिन आपको याद रखना है, किसी भी तरह के तामसिक भोजन से आपको अपने व्रत का जो है पालन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरे दिन प्याज, लहसुन जो है वो खाते हैं। तो कम से कम जब आप व्रत का पालन कर रहे हो उस समय प्याज, लहसुन वगैरह का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आप प्रसाद से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मीठी वस्तु से भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।